हेलो एवरीवन, आई एम सी राकेश मौर्य। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएसटी इंटरेस्ट को लेकर जो लोगों में कन्फ्यूज़न है उसके रिगार्डिंग कि हमें जीएसटी का जो इंटरेस्ट पे करना होता है अंडर सेक्शन 15 वो हमें अपनी अपनी ग्रॉस लाइबिलिटी पे करना है या नेट लाइबिलिटी पर। तो इसके लिए हमने कुछ एक एनालिसिस करे हैं, वो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2019 का सेक्शन नंबर 100, जो कि बात करता है सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट इंसर्ट करने की। तो गवर्नमेंट ने ये फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट इंसर्ट करी थी, जिसके अकॉर्डिंग अब हमें जो अपनी रिटर्न फाइलिंग अगर हम लेट करते हैं तो अकॉर्डिंगली हम टैक्स लाइबिलिटी अपनी लेट ही एडजस्ट करते हैं या लेट पेमेंट करते हैं, तो इसको लेकर हमारी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है टैक्स अमाउंट पर। तो अब हमें उस टैक्स अमाउंट पे जो लाइबिलिटी बनती है उसे नेट करके, मतलब सपोज़ हमारी आउटपुट लाइबिलिटी 1 लाख की है और हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 या 10,000 का है, तो जो हमें नेट में लाइबिलिटी पे करनी है अब वो पे करनी है 90,000। तो पहले क्या होता था, अगर हम इस टैक्स अमाउंट को लेट पे करते थे 90,000 को, तो जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता था वो पूरे 1 लाख पे चार्ज होता था। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट अब वो अमाउंट जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिर्फ 90,000 पे चार्ज होगा, मतलब नेट अमाउंट पे चार्ज होगा। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ इस सेक्शन नंबर 100 को, फाइनेंस एक्ट 2019 का। इन सेक्शन 50 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग प्रोविजो shall be inserted, namely provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39। section 39 के अंदर ही फ्रेंड्स हम GSTR 3 भी फाइल करते हैं अपनी, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or section 74 in respect of the said act shall be levied on the portion of tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। तो अब जो हमारा टैक्स इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा हमारे ऊपर, वो सिर्फ उस अमाउंट पे लगेगा जो कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करेंगे, ना कि जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू सेट ऑफ करते हैं। तो उस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा, सिर्फ जो हमें कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट टैक्स अमाउंट की, उस पार्ट पे हमें जितना भी हमने डिले कराया टैक्स पेमेंट में उस पीरियड का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट वो नोटिफाई नहीं हो पाई है आज तक। तो इसके आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 1, जो कि बताता था कुछ फाइनेंस एक्ट 2019 के कुछ सेक्शन को एप्लीकेबिलिटी डेट को बताता था, बट इसके अंदर आप रीड करेंगे तो जो सेक्शन नंबर 100 मैंने आपके साथ अभी ऊपर डिस्कस करा था उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट नहीं मेंशन करी हुई है। जैसे मैं रीड कर देता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints the first day of January 2020 as the date on which provision of section 92 to 112, मतलब 92 से लेकर 112 के बीच में सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, लेकिन एक्सेप्ट सेक्शन 92, सेक्शन 97 एंड सेक्शन 100 जो जिसकी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इनको छोड़ के बाकी सब सेक्शन एप्लीकेबल हो गए, तो हमारा जो ऊपर इंटरेस्ट वाला था वो भी एप्लीकेबल नोटिफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद 14 मार्च 2020 को जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है, 39th जीएसटी काउंसिल मीट। उसके अंदर गवर्नमेंट एक मेजर लेती है, पॉइंट नंबर 1, जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज ऑन द नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 लॉ टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिपार्टमेंट ने डिसाइड करा है कि जो हमारी जीएसटी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होगी वो नेट अमाउंट पर ही लगेगी, मतलब हमारा जो जीएसटी का क्रेडिट होता है उसको सेट ऑफ करने के बाद जो हमें अमाउंट पे करना पड़ता है सिर्फ उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अराइज होगी। और इसको लेकर लॉ में अमेंडमेंट की जाएगी। लॉ में जो अमेंडमेंट की गई है उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट रेट्रोस्पेक्टिव ही रखी जाएगी 1 जुलाई 2017 से, मतलब जब से जीएसटी एक्ट आया था। बट इस
सेक्शन को, जो अभी मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस करा था सेक्शन नंबर 100, इसको अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो अब ये गवर्नमेंट कब नोटिफाई करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये क्लियर है इस मीटिंग के थ्रू, इस मीटिंग के जो एक्सट्रैक्ट हैं 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के, तो इसके थ्रू ये हमें क्लियर हो जाता है कि जब भी नोटिफाई होगा वो सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी डेट नोटिफाई होगी वो 1 जुलाई 2017 से होगी, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव ही होगी। तो हमारी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी वो नेट अमाउंट पर ही आएगी। तो अब लोगों में कन्फ्यूज़न है कि वो जो अब इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है उस पर ग्रॉस लायबिलिटी में इंटरेस्ट पे करें या नेट अमाउंट पे। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप नेट पे ही पे करिए, और जो आपका आउटस्टैंडिंग रह जाएगा वो जब ये सेक्शन नोटिफाई होगा तो अपने आप ही नील हो जाएगा, क्योंकि आपने नेट अमाउंट पे ही बनता है और नेट अमाउंट पे ही डिपॉजिट करा है। बस जब ये सेक्शन नोटिफाई होगा तो ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बता दिया कि वो इस सेक्शन को नोटिफाई रेट्रोस्पेक्टिवली करेगी और बैक डेट से करेगी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।